आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व हमारे देश की पहचान। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसमें अनेक पंथ संप्रदाय। मोहन भागवत ने कहा, हिंदुत्व में हर संप्रदाय को पचाने की क्षमता, लेकिन कुछ सालों से खराब था हाजमा। और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर कर। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के गोल्डन जुबली समारोह में बोल रहे थे भागवत। समारोह में प्रवीण तोगड़िया भी मौजूद। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र, यही हमारा नारा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, राम मंदिर हमारे एजेंडे में। कहा, अयोध्या में जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघ प्रमुख और तोगड़िया के बयान पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने की निंदा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, पहले लगता था एक ही हिटलर, लेकिन यहां तो दो हिटलर। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, भागवत जी बताएं, हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या रिश्ता है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, मोहन भागवत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क। देखिए, उन्होंने कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है, ये देश सेकुलर देश है। ऐसा लगता है कि उन्हें संविधान की कोई इज्जत नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की हो रही है कोशिश। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा, संघ के नेता विनाश की भाषा बोल रहे हैं, पीएम को उन पर लगाम लगानी चाहिए। भागवत के बयान सुनते हैं तो प्रधानमंत्री के सामने जरूर एक प्रश्न है कि भारत की बात छोड़िए, आप अपने संघ परिवार जो आपके समर्थक हैं, उन पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे हैं। राकेश सिन्हा ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार। कहा, अगर मोहन भागवत हिटलर है तो सोनिया गांधी क्या है। बीजेपी ने संघ प्रमुख का किया बचाव। मुरलीधर राव ने कहा, आरएसएस में यह शब्द हमेशा उपयोग किया जाता है। हिंदू राष्ट्र या भारतीयता और इंडियन नेशनहुड या इंडियननेस, इन तीनों बातों को एक पर्यायवाची शब्द के नाते उपयोग करते हैं और इसको राष्ट्रीयता की सूचक मानते हैं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर बोला हमला। कहा, दिग्विजय के बयानों से ही कांग्रेस की यह दशा हुई है। उनके एडवाइस पर चलते रहेंगे तो कांग्रेस का जो हुआ है, लेकिन उसको हम गंभीरता से लेंगे तो देश की स्थिति भी खराब होने वाली। कुछ नेता जो किसी विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि केवल भाजपा के सामने अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करते हैं, आज वो अगर इस तरह के विचार देते हैं तो अपने आप बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। संघ से बीजेपी में आए राम माधव ने कहा, भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस देश में सेक्युलर अवसरवाद की राजनीति चली है। उस अवसरवादी सेक्युलर राजनीति के तहत ही संघ के सरसंघ चालक का हर बयान को तोड़ मरोड़ करना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालना, ये एक आदत बनी है। संघ से बीजेपी में आए राम माधव ने आज तक से कहा, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आया। बीजेपी महासचिव राम माधव बोले, जरूरत के मुताबिक मुझे बीजेपी में भेजा गया। एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आज की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार 2 संघ के पदाधिकारियों को पार्टी में दिया गया था, और हमें पार्टी जो काम देगी वो पार्टी का काम हम करें। राम माधव ने कहा, देश में कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं, यूपी में हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार।
देश के एक राज्य में सांप्रदायिक तनाव कुछ हिस्सों में बढ़ा, आप उस राज्य को दोष नहीं दे रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कह रहे हो। देश में तनाव बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ी है देश में तनाव? बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार, कमला पर बने तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न। राहत और बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम, मोटर बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राज्य सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास। बारिश से पटना भी हुआ पानी पानी, सरकारी अस्पताल में घुसा पानी, मरीज बेहाल। ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह भरा पानी, स्ट्रेचर पर मरीजों को बाहर निकाला गया। यूपी के फैजाबाद में छात्रा को गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका, पीड़ित लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। बोलेरो में सवार कुछ दरिंदों ने छात्रा को किया था अगवा, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत। फिरोजाबाद में 8वीं में पढ़ने वाली लड़की ने दरोगा के बेटे पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने जबरन अपने घर ले जाकर किया रेप। आरोपी का पिता आगरा में दरोगा के पद पर तैनात। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर रफ्तार का कहर, 12 लोगों को कार ने कुचला। घायलों में कुछ की हालत गंभीर, आरोपी चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी टूटा रफ्तार का कहर, घायलों कार ने 10 लोगों को कुचला। घायलों से कुचलकर रेशमा नाम की एक महिला की मौत, घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर। खोड़ा इलाके में एक बाजार में हुआ हादसा, ड्राइवर के नशे में होने का शक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, कान्हा की नगरी मथुरा में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की खासी तैयारियां, सजावट के लिए इटली, थाईलैंड और नीदरलैंड में मंगाए गए विदेशी फूल। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी जन्माष्टमी पर जमकर रौनक, आम ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया मंदिर मार्ग। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सुरक्षा के खासे इंतजाम, इस्कॉन टेंपल में लगे 60 सीसीटीवी कैमरे, 3700 सुरक्षाकर्मी तैनात। भोपाल में जन्माष्टमी की धूम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे मंदिर। शहर में निकाली गई कान्हा की सवारी। मुंबई और थाने में गोविंदा आला रे की धूम, सड़कों पर निकली गोविंदाओं की टोली, दही हांडी फोड़ने की होड़ में अब तक 20 गोविंदा जख्मी। मुंबई में गली गली मनाया जा रहा है दही हांडी का उत्सव, जगह जगह दही हांडी की प्रतियोगिता। थाने के पंचपाखड़ी में भी लोगों ने जमकर किया शोज, मटकी फोड़ने से पहले गोविंदाओं ने किया रिहर्सल। पंचपाखड़ी में गोपिकाओं की भी पहुंची टोली, मटकी फोड़ने से पहले मनाया जश्न। मुंबई में हर साल मटकी फोड़ने की परंपरा, कई जगह पर गोविंदाओं के लिए लाखों का इनाम। दादर में निकली गोविंदाओं की टोली, गोविंदाओं को देखने के लिए सुबह से ही उमड़े लोग। दही हांडी उत्सव मनाने वर्ली में जुटे लोग, कोई है कान्हा भक्त तो किसी को फोड़नी है दही हांडी। वर्ली में दही हांडी उत्सव होता है खास, फिल्म स्टार भी आएंगे गोविंदाओं का बढ़ाने उत्साह।
मुंबई के गिरगांव में भी लगा कान्हा भक्तों का मेला। यहां पर मशहूर है डब्बे वालों की दही हांडी। पूरे दिन चलेगा दही हांडी उत्सव। लाखों की भीड़ की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस मुस्तैद।